नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान कथा चैनल में। दोस्तों, रात को सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनना न केवल मन को शांति देता है, बल्कि हमें जीवन के गहरे सत्य और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। हे अर्जुन, मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से इसे साधा जा सकता है। जब तक मन भटकता रहेगा, तब तक सुख की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए अपने मन को ईश्वर की भक्ति में, ज्ञान में और सेवा में लगाओ। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना चाहिए। मौन एक महान शक्ति है। कुछ परिस्थितियों में मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। एक, क्रोध में, जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है, तब वह बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में बोले गए शब्द अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाते हैं। 2, अज्ञानियों के बीच, अगर कोई व्यक्ति आपकी बात समझना ही नहीं चाहता, तो वहां बहस करने का कोई लाभ नहीं। समझदार व्यक्ति तर्क करता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति झगड़ता है। 3, अपमान के समय, जब कोई आपको अपमानित करे, तो जवाब देने से अच्छा है शांत रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, समय स्वयं जवाब देगा, तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। 4, नीति और धर्म पर बहस में, कई बार लोग बिना गहराई से सोचे समझे धर्म और नीति पर बहस करते हैं। ऐसे समय पर शांत रहना ही उचित होता है। 5, अपनी योजनाओं को सबके सामने प्रकट करने में, अपनी भविष्य की योजनाओं को सबके सामने उजागर न करें। हर किसी को आपकी योजना समझ में नहीं आएगी और कई लोग इसे रोकने का प्रयास भी कर सकते हैं। कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, समय सब कुछ स्पष्ट कर देगा। अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम फल की चिंता करोगे तो मन डगमगा जाएगा और तुम्हारा कार्य प्रभावित होगा। फल की चिंता किए बिना पूर्ण समर्पण के साथ अपने कार्य को करो। लोभ और ईर्ष्या को त्यागो, संतोष अपनाओ। जो व्यक्ति संतोष में रहता है, वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। आजकल की दुनिया में लोग दूसरों से तुलना करके ईर्ष्या और असंतोष से घिरे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की खुशी देखकर दुखी होने की जगह अपनी मेहनत से स्वयं को बेहतर बनाओ। ईर्ष्या करने की बजाय अपने लक्ष्य और मेहनत पर ध्यान केंद्रित करो। भय को त्यागो और विश्वास रखो। जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से पुकारता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। डर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं, भय को त्याग कर कर्म करो, क्योंकि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। डर से मुक्त होकर पूर्ण आत्मविश्वास और निष्ठा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। सच्ची भक्ति और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो सच्चे मन से निस्वार्थ सेवा करता है, वह मुझे सबसे प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी भक्ति दूसरों की सेवा करना है। चाहे वह मानव सेवा हो, पशु सेवा हो या समाज सेवा हो, यही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति संतोष में रहता है, वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। ईर्ष्या करने से केवल मन अशांत होता है, जबकि संतोष से आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है, उसके लिए कृतज्ञ रहो और अपने कर्म को सर्वोत्तम बनाओ। समय का सम्मान करो। काल सबसे बलवान है। जो इसे पहचानता है, वही जीवन में सफल होता है। समय की गति को कोई नहीं रोक सकता। जो व्यक्ति समय के अनुसार अपने कार्यों को करता है, वही उन्नति प्राप्त करता है। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से अहंकार नष्ट होता है। जो वास्तव में ज्ञानी है, वह कभी अहंकार नहीं करता। ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकों का अध्ययन नहीं, बल्कि आत्मबोध प्राप्त करना है। जब मनुष्य सच्चे ज्ञान को आत्मसात करता है, तो उसका अहंकार समाप्त हो जाता है और वह ईश्वर के निकट पहुंचता है। संसार में प्रेम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। घृणा से घृणा बढ़ती है, लेकिन प्रेम से बैर भी मित्रता में बदल सकता है। जो व्यक्ति सच्चे प्रेम को अपनाता है, वही जीवन में आनंदित रहता है। सत्य ही परम धर्म है। सत्य कभी पराजित नहीं होता, चाहे असत्य कितना भी प्रबल क्यों न हो। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए।
असत्य और छल से क्षणिक लाभ हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक शांति और विजय केवल सत्य के साथ ही मिलती है। मन को वश में रखो। जो अपने मन को वश में कर लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी शक्ति असंभव नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका चंचल मन है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह हर परिस्थिति में स्थिर और शांत बना रहता है। संदेह सबसे बड़ा शत्रु है। जिस व्यक्ति के मन में संदेह होता है, वह न तो इस लोक में सुखी रहता है और न ही परलोक में। विश्वास ही जीवन की नींव है। जब मनुष्य हर चीज पर संदेह करता है, तो उसका मन कभी शांत नहीं रहता। धैर्य और सहनशीलता का महत्व। जो व्यक्ति धैर्य और सहनशीलता के साथ अपने कार्य में लगा रहता है, वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। जीवन में बाधाएं और कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वही वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। मोह से मुक्त हो जाओ। जो व्यक्ति मोह में फंसा रहता है, वह अपने कर्तव्य से भटक जाता है। मोह जीवन के सही निर्णय लेने में सबसे बड़ी बाधा है। जब मनुष्य मोह से ऊपर उठ जाता है, तो वह सत्य को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अंत में प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो प्रेम और करुणा के साथ जीवन व्यतीत करता है, वह मुझमें और मैं उसमें बसता हूँ। अहंकार, घृणा और द्वेष छोड़कर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। धैर्य और संयम से ही मनुष्य महान बनता है। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। लोभ सबसे बड़ा बंधन है। जिसका मन लोभ से मुक्त है, वही वास्तविक सुख और शांति प्राप्त करता है। लोभ मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जब हम अपने पास जो कुछ भी है, उसमें संतोष करना सीख लेते हैं, तभी सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। सत्संग का महत्व। जिसका संगत अच्छा होता है, उसका जीवन भी अच्छा बनता है। सही संगति व्यक्ति के विचारों और कार्यों को प्रभावित करती है। हमें सदा उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें सत्य, धर्म और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। भूतकाल में मत जियो, वर्तमान में कर्म करो। न तो भूतकाल को सोचो, न भविष्य की चिंता करो, बस अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान दो। भूतकाल के दुखों में उलझना और भविष्य की चिंता करना ही मनुष्य के कष्टों का कारण है। हमें केवल अपने वर्तमान कर्म को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। मित्रता का सही अर्थ समझो। जो निस्वार्थ भाव से साथ निभाए, वही सच्चा मित्र है। सच्ची मित्रता स्वार्थ रहित होती है। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रूप से खड़ा रहता है, वही सच्चा मित्र होता है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। जन और संपत्ति नष्ट हो सकती है, लेकिन सच्चा ज्ञान सदा बना रहता है। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को अर्जित करता है, वह हर परिस्थिति में सफल होता है। जन का महत्व क्षणिक है, लेकिन ज्ञान जीवन भर साथ रहता है। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति इन वचनों को आत्मसात कर लेता है, वह न केवल संसार में सफलता प्राप्त करता है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की कृपा भी प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। रोज श्री कृष्ण वाणी सुने और जीवन में अपनाएं। जय श्री कृष्ण।